न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मंजिल मेरी सिमट सी गई है मोहब्बत बहुत ज़िंदगी से। ना जाने क्यों हस्ती मेरी मिट सी गई है, हस्ती मेरी मिट सी गई है। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का जो आपका लेसन है आखिरी पत्ता, उसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र होते हैं, जानसी, सू, बहरमैन। जानसी और सू ये दोनों बहुत अच्छी मित्र हैं। ये एक शहर में मिली थी और एक मुलाकात में ही ये आपस में घुल मिल गई और एक मकान में कमरा किराए पर लेकर के रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जानसी जो है बीमार हो जाती है, निमोनिया की शिकायत उसे होती है और जब वह अपने झरोखे से देखती है कि एक अंगूर की बेल उसे दिखाई देती है और उसका एक एक पत्ता जैसे जैसे गिरता जाता है तो वह अपने मन में एक वहम पैदा कर लेती है कि जैसे जैसे इसके पत्ते गिरते जाएंगे वैसे वैसे मेरी जो उम्र है वो कम होती जाएगी। जब सू को इस बात का पता चलता है तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह बहरमैन के सामने इस बात की चर्चा करती है। बहरमैन एक अच्छा चित्रकार है। बस्ती में निमोनिया दर बदर बढ़ता जा रहा है और अचानक एक सुबह चित्रकार की जो है मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने का कारण जो है अंगूर की बेल का जो लास्ट पत्ता था वो गिर चुका था और उस चित्रकार ने उस बेल पर वैसे का वैसा पत्ता है वो बना दिया था। देखने से पता नहीं चलता था कि यह असली है कि नकली है। वह जानसी का मनोबल बढ़ाना चाहता था, जो सोचती थी कि ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मंजिल मेरी सिमट सी गई है मोहब्बत बहुत ज़िंदगी से। न जाने क्यों हस्ती मेरी मिट सी गई है, हस्ती मेरी मिट सी गई है। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं पाठ को। अक्षरंश मेरे साथ बने रहना। जिस विद्यार्थी के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। वाशिंगटन शहर की में एक छोटी सी बस्ती जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। इसी बस्ती में एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा जानसी का स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। उनकी कला से संबंधित बातों तथा अन्य रुचियां बहुत मिलती जुलती थी। जल्दी ही वे आपस में काफ़ी घुल मिल गई। तो मुलाकात कहाँ हुई थी? एक होटल में हुई थी। और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। इसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेजी से फैल गया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिम क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा था। तो निमोनिया का प्रकोप है वो कहाँ ज़्यादा था? बस्ती के पश्चिम क्षेत्र में
बहुत सावधानी बरतने के बावजूद झांसी निमोनिया की चपेट में आ गई। निमोनिया की चपेट में कौन आई? झांसी। कौन आई? झांसी। फेफड़ों में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमजोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज करता था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा था? इलाज के बावजूद भी उसकी जो तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी, क्योंकि हमने जैसे शुरू में ही पढ़ा था कि जो है उसका मनोबल है वो टूट चुका था, क्योंकि मनोबल गिर जाने के पश्चात कोई दवा है वो काम नहीं करती। झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुला करके कहा, झांसी के बचने की कोई आशा नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते नहीं। उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का भी उन पर बहुत कम असर होता है, यानी प्रभाव पड़ता है। असर होता है, प्रभाव पड़ना। तुम्हारी सहेली के मन में भी यह बात बैठ गई है, घुस गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उनकी मृत्यु समीप ही है, करीब। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, तुम उसे तरह तरह की बातें करते रहना, मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कुछ हद तक बढ़ सकती है। जब सू झांसी के कमरे में गई तो झांसी चादर ओढ़ करके खिड़की की ओर मुंह किए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि झांसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगा करके एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेजी से झांसी के पलंग के पास गई। उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। उल्टी गिनती गिनने का मतलब पेड़ से जैसे जैसे पत्ते कम हो रहे थे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से वो पत्तों की गिनती कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर झांसी इस तरह गिनती क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक अधसूखी बेल थी। सू ने पूछा, यह क्या कर रही हो? झांसी, अंगूर की बेल के पत्ते। जब इस अंगूर की बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं भी मर जाऊंगी। मुझे 3 दिन से मालूम है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? यानी झांसी ने सू के पूछने पर बताया कि इस बेल पर जो है पत्ते कम हैं, 3 पत्ते हैं, एक एक पत्ता रोज गिर रहा है, 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। शायद डॉक्टर ने भी आपको बताया होगा। सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों से के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला
क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। यानी झांसी का मनोबल बढ़ाने के लिए सू ने ऐसा कहा। झांसी की नजरें अभी तक खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। मुझे शोरबा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके पत्ते गिरते ही मैं भी मर जाऊं। सू ने प्यार से कहा, प्रिय झांसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे बहरमैन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं न लौटूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। बहरमैन एक चित्रकार था। तो बहरमैन क्या था? एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई थी। वह झांसी और सू वाले मकान में ही सबसे नीचे की मंजिल में रहता था। उसकी साइकिल एंजेलो जैसी उसकी माइकल एंजेलो जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था। वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु उसे कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता था। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और झांसी का संरक्षक समझता था। सू जब बहरमैन के कमरे में अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक तरफ एक और बैठा है। सू ने उसे अपने चित्र का मॉडल बनाने के अलावा झांसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। बूढ़े बहरमैन ने जब इस बात को सुना तो क्रोधित होता हुआ बोला, क्या संसार में ऐसे भी लोग रहते हैं जो मरने की मूर्खतापूर्ण बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर की बेल के पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? यानी कि सू को बहरमैन डांटने लगा। सू ने कहा, झांसी बहुत बीमार है तथा कमज़ोर भी बहुत हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगी हैं। जब सू और बहरमैन झांसी के कमरे में गए तो झांसी सो रही थी। सू ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया था तथा वह और बहरमैन दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखते जा रही थी। इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। आज्ञा भरे स्वर में सू से कहा, यानी झांसी ने कहा कि ये जो पर्दा है ये हटा दो, मैं अंगूर की बेल पर से आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज हवा के बावजूद अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी तक लगा हुआ था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़ गए थे। झांसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात के समय यह जरूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद
मुझे तेज हवा के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ, आज तो ज़रूर गिर जाएगा, और जैसे ही गिरेगा मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगी। यानी झांसी के मन में पक्का वहम घर कर चुका था। सू झांसी को समझाती रही, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा। पूरा दिन बीत गया। शाम होने पर भी वह एकदम यानी एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते हुए भी तेज हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी जोरों से होने लगी। सवेरा होते ही झांसी ने फिर से सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। सू ने जब पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ है। झांसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज़ लगाई। सू उसके लिए रसोई घर में शोरबा बना रही थी। झांसी ने कहा, सू मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बहुत बुरी बात है। दोपहर के समय डॉक्टर साहब झांसी को देखने आए। डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे कमरे से बाहर गई। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब झांसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचा सकने में सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमैन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगले दिन डॉक्टर साहब फिर आए। उन्होंने झांसी की जांच करने के बावजूद सू से कहा, अब झांसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो गई है। उससे अगले दिन सू ने झांसी को बताया, बहरमैन की आज अस्पताल में निमोनिया होने के कारण मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था। चौकीदारों ने परसों सुबह बहरमैन को दर्द से छटपटाते हुए देखा। उसके जूते एवं कपड़े गीले थे। लोगों को पता नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह चौकीदार को बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली। उसमें हरा और पीला रंग लगा था। इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले। तुम खिड़की से बाहर लटकी अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को जरा ध्यान से देखो। देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होगी कि इतनी तेज हवा के बावजूद वह पत्ता क्यों नहीं गिरा। एक ठंडी सांस भरकर के सू ने बताया, झांसी, यह बहरमैन की अनूठी कलाकृति है। वह कलाकृति जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिरा था, उसी रात को बहरमैन ने तेज हवा और भयंकर बारिश में के बावजूद पूरी रात जग कर के बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह पत्ता बनाया था। ओ हेनरी। तो ये था बेटा आपका पाठ आखिरी पत्ता, लास्ट लीफ अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। इस पाठ को आपने मेरे साथ यदि पढ़ा है तो
आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।